लोगों का और जिनने मेरे को यहाँ कम से कम बोलने का अवसर दिया। मैं एक साधारण आदमी हूँ। अब आप लोग तो कीर्तनकार हो, प्रवचनकार हो, लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करने में शामिल हो, बहुत अच्छी बात है। और हम बोलने का मुझे जो अवसर दिया गया उसके लिए बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद। इसके पहले भी जैसे मैं बोल चुका था कि कलयुग में जो गलत फहमियाँ और जमाने भर के जो दुष्कर्तव्य जो होते रहते हैं, तो इसलिए पृथ्वी को जो तकलीफ हुई और पृथ्वी अपनी पूरी तकलीफ लेकर के जब भगवान के पास में गई तो उनने देवता लोग भी साथ में थे। तो भगवान ने कहा कि भाई इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को ही पृथ्वी के ऊपर में आना है ताकि लोगों को सद्बुद्धि दे सके आप लोग। तो उन्हीं के आदेश के अनुसार जितने देवता पूजनीय देवता लोग जो हैं वो खुद ही पृथ्वी के ऊपर में अवतार लेकर के लोगों को सद्बुद्धि देते हैं और उसमें आप लोग भी शामिल है। इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने कम से कम इस शुभ अवसर के ऊपर में हमको दर्शन दिए और लोगों का एक सही मार्गदर्शन किया। और मेरी भी ऐसी, भले ही मैं सरकारी नौकरी में था लेकिन फिर भी मैं धर्म कर्म और वेद पुराण यंत्रों का अध्ययन अच्छे से करता था, आज भी करता हूँ। और वैज्ञानिक ढंग से उस चीज का निपटारा किस ढंग से किया जाता है, क्योंकि आजकल की नई जनरेशन जो है वो पुराने रीति रिवाज धर्म कर्म पर विश्वास उनका बहुत कम रह गया है। तो सबसे पहली घटना जो मैंने पढ़ी थी बहुत पहले वो बताता हूँ कि स्वामी रामदास जो थे तो इस कलयुग में हनुमान जी ने खुद रामदास के रूप में अवतार लिया। सबसे पहली घटना उनके जीवन की तो ये थी कि जब उनके शादी योग्य हुए तो वो शादी के लिए उनका शादी का प्रोग्राम हुआ और जैसे वो बीच में पर्दा डाल करके रखते हैं और फिर शुभ मंगल सावधान सब करते रहते हैं। तो जब माँ बाप और सब पूरे सब जितने अतिथि लोग जो थे वो जब शुभ मंगल सावधान जब बोलने लगे तो रामदास जी के दिल में एक बहुत बड़ी भारी शंका आ गई कि शुभ मंगल और सावधान क्यों बोल रहे। शादी एक अच्छी प्रक्रिया है लेकिन इसमें सावधान भी क्यों शब्द जोड़ दिया गया। और उसके पीछे का रास्ता तो है कि भाई सांसारिक गतिविधियां करो लेकिन सावधानी के साथ में सावधान रह करके जागृत रह करके उसमें लिप्त। तो इसी प्रकार एक तो सबसे बड़ा दृष्टांत ये। दूसरे जब वो फिर और जब शादी में जब बोले शुभ मंगल सावधान तो वो उन्होंने सोचा कि क्या बात है भी कितना विरोधाभास हो रहा है। शुभ मंगल यानी शादी शुभ भी है और फिर इसको सावधान क्या हमको बोला जा रहा है। तो वो वहां से बिना शादी लगाए छोड़ के भाग गए और आगे चल करके फिर बड़े संत महात्मा बन गए। तो एक दिन क्या हुआ, वो बस्ती में लोगों से भिक्षा मांगने जाते थे कमंडल लेकर के। तो उस गांव में एक महिला थी बेचारी, वो भी धर्म कर्म को मानने वाली थी। उसकी इच्छा हुई कि बाबा जी बहुत धर्म कर्म के ज्ञानी आदमी दिखते हैं, इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन उनने जब बाबा जी आए, हफ्ते के हफ्ते आते थे, तो उसने बोला कि बाबा जी मेरे को आपसे दीक्षा लेने की इच्छा है। तो रामदास जी ने बोला ठीक है, बोले अगले मंगलवार को जब मैं आऊँगा तो बोले आपको दीक्षा देंगे। अब अगले मंगलवार को जब रामदास जी गए तो उसके पहले उस महिला को इतनी है थी कि भाई आज मेरे को गुरु मिल रहे हैं, मेरे को दीक्षा दी जाने वाली। तो उसने घर में पूरन पोड़ी एवं त्यों जो अच्छे पकवान जो बनाए जाते हैं वो सब बना करके उसने रखा था। जब आए स्वामी रामदास कमंडल उनके पास में रहता है और सब मांगने का तो आए, तो वो लेकर के आई रामदास जी को अर्पण करने के लिए। तो रामदास जी ने बोला डाल दो, बोले जो कमंडल में जो सब और इसमें। तो महिला ने देखा,
बोले भाई इसमें तो गोबर भरा हुआ है, गोबर रखा हुआ पहले से, और आप बोलते कि भाई ये पकवान जो है मीठे जो मैंने बहुत तकलीफ करके बनाए हैं, आप बोलते कि उसमें गोबर में डाल दो। अरे बोल डाल दो, कुछ नहीं होता। बोले मैं दीक्षा दे रहा हूँ तुमको जब मैं आदेश दे रहा हूँ कि उसमें डाल दो, बोले डाल दो। नहीं बोले। बहुत 5-10 मिनट तक उनकी वो यही चलते रहेगी। आखिरी में वो महिला ने बोले देव बोले मैं कमांडर को जरा धो करके ले आते हूँ, सब इसमें जो गंदगी जो रखी हुई है इसको मैं फेंक देता हूँ और उसमें कर देता हूँ, फिर डाल दूंगा। नहीं बोले तुम इसी में डाल दो। तो महिला मानने को तैयार नहीं कि गोबर में जब डालेंगे सभी खान पकवान क्या उसका उपयोग हो सकेगा। आगे उसने बोली कि महाराज बोले आप जो बोल रहे हैं धोने को भी दे रहे हैं, इसमें डाल दो बोल रहे हो, तो ये इसमें डालेंगे तो कोई खाने का काम का नहीं लगेगा, खराब हो जाएगा। बोले बस बिल्कुल ठीक, यही बोले आज की पहली दीक्षा है मेरा गुरु मंत्र तेरे को कि किसी भी चीज में खराबी अगर भरी हुई है तो पहले उसको साफ करो, उसके बाद में अच्छी चीज डालो। तो अपन यहाँ जो देवताओं के अवतार आज जो भजन कीर्तन है 2-3 दिन से जो कर रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, तो इनको श्रवण करने के लिए, इनका आचरण को अपने पर उतारने के लिए अपने दिमाग में जो कुछ भी पुरानी अगर कोई गलती है, पुरानी कुछ खराबी है, तो उसको पहले अलग निकाल करके ही उसको इनके बताए हुए सिद्धांत को, इनके बताए हुए व्यवहार को, इनके बताए हुए गुण को स्वीकार करना चाहिए। यह सबसे बड़ी पहली चीज। दूसरी चीज, आज के वैज्ञानिक युग में अब आप सब लोग बैठे हैं, नई जनरेशन इसमें नहीं के बराबर दिख रही है, इक्का दुक्का। और पहले ये होता था कि 1-2 भजन कीर्तन करने वाले लोग तो कम से कम हजारों की भीड़ जमा होती थी। इस जमाने में वो देखने को नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? तो वैज्ञानिक ढंग से जो है, जो बताया, अपने देश में धर्म कर्म पूजा पाठ देवताओं को मानने की एक पुरानी परंपरा चालू है, लेकिन विदेशों में जो है वो कुछ नहीं है। वहाँ तो अमेरिका शरीर की सिटी में वहाँ का जो दृष्टांत बताया गया है, वैज्ञानिक लोगों ने उस पर जो आविष्कार किया और सही ढंग से किया, उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। वो ये बताया कि अपने तरफ में तो पूरी जिंदगी भर अपन लोग काम करते, फिर भी अपनी गरीबी हटती नहीं, लेकिन वहाँ के लोग जो 25-30 साल में काम किए तो इतना कमा लेते हो कि उनके बाद में फिर कुछ करने की जरूरत ही समझ भी नहीं आती। कब क्या करना, अच्छी से अच्छी चीज़ खा रहे, अच्छी से अच्छी चीज़ पी रहे, अच्छे से अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, इसके बाद में भी क्या करना भाई 30-40 साल की उम्र में। तो वो लोग भारत का नाम जो विदेशों में जो धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से जो चमका हुआ है, उसको सीख लेने के लिए वो देश में आते, और यहाँ पर उन लोगों ने वो किया। तो सबसे पहले उन लोगों ने ये देखा कि ये जो जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर साधु संत लोग या आपके प्रवचनकार शरीर के लोग जो लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इससे फायदा क्या होता है। धर्म कर्म कथा सुनाना वो हर एक के विश्वास के ऊपर की बात रहती है, लेकिन इससे फायदा क्या है। तो उनने ये वैज्ञानिक ढंग से किया, पहले लोगों की श्वास लिया। ऑर्डिनरी कोर्स में जब आदमी बैठता है तो 18 से 22 1 मिनट में उसकी सांस लेने की गति रहती है, लेकिन धर्म कर्म में भजन कीर्तन में जो आदमी बैठता है तो उसकी 10-15% सांस लेने की गति जो है कम हो जाती है। अब आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग बजाते रहते हैं या कुछ करते हैं, फिर भी आपकी श्वास लेने की गति बढ़ती है क्या? तो वैज्ञानिक लोगों ने बोला, इसीलिए भारतीय पद्धति ये है, भजन कीर्तन जो है वो करना चाहिए, उससे श्वास आपकी होगी, आपकी दीर्घायु होगी, आपके विचार सत्य विचार दिमाग में आते रहे। ते दूसरा और भी बहुत सारी चीजें
बताया कि भाई अपने देश में यहाँ पर आए तो हर घर में तुलसी के पौधे दिखते हैं। नहा धोकर लोग दुनिया पूजा अर्चना करते हैं घर में, बाकी तो देश वाले तो कोई नहीं करता। तो ये नहा धो करके भाई भगवान के पास में पूजा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फिर उसके बाद में पानी तुलसी के झाड़ में डालेंगे। शाम हुई तो चिराग जलाएंगे तुलसी के पौधे पर, अगरबत्ती जलाएंगे, नमस्कार करेंगे। तो बोले इसके पीछे का रहस्य क्या है? पूछा उसने लोगों को, महिलाओं को पूछा, भाई आप चिराग जला करके जो है जनरली शाम को महिलाएं लोग ही पूजा अर्चना करती, आप लोग ये क्यों करते? बोले कुछ नहीं, हमारे सास ससुरे से माँ बाप लेकर के पुरखों से करते आ रहे तो हम भी करते, लेकिन करते क्या हो? बोले वो मालूम नहीं, कर जो पहले से पद्धति है उसका हम पालन कर रहे हैं। लोगों को पूछे, तुम बोले सुबह ऑफिस जाना है या कोई अपने काम पे जाना है तो घर में नहा धो करके पहले भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, क्यों? उसके पीछे क्या है? बोले पता जो पहले से हमारे पुरखों से जो चली प्रथा चली है, उनने भी वही फिर देखे कि जब आदमी ध्यान में पूजा अर्चना में जो रहता है तो उसकी श्वास की गति जो है 15-20% कम हो जाता है। अपने आप पद्धति भी अपन जैसे जा रहे हैं, रास्ते में कहीं मंदिर पड़ा तो अपन करते कि नहीं करते? तो वो आपका भले आधा मिनट ये करे, लेकिन आपकी 5% आपकी श्वास की गति जो है कम हो, और वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद थी। तो फिर रहा तुलसी का सवाल, किसी ने उसको कोई संतोषजनक अमेरिकन लोगों